हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी कंप्यूटर ऑपरेटर की हो रही होगी, जो कि यूपी पुलिस में आपकी 900 के लगभग में भर्ती आई हुई है। तो इस प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार हैं तो पहले एक बार कमेंट कर दीजिए कि हम इसके लिए तैयार हैं और इस बार का हम यूपी पुलिस लेके ही रहेंगे। पहले कमेंट करिए, देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन की। थोड़ा सा सर्दी हो गई है हमको, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका तैयारी रुकेगा नहीं और पूरा होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं और कराएंगे, जैसे आपको हम पहले प्रैक्टिस सेट में कराए थे। आइए यहाँ पे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको इसका आंसर बताना है पहले। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पे क्वेश्चन में पहला बोला जा रहा है, सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम कंप्यूटर में किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है माउस, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है और सही किसका आता है। कमेंट करिए फास्ट। अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सबसे सही और सटीक आंसर देता है इसका। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा बी, आंतरिक घड़ी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं इनमें से इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, हम बहुत ही डिफिकल्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम कलेक्ट करके लेके आए हुए हैं। चलिए इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पेंट या वर्ड पैड या फिर नोट पैड या फिर लिब्रे ऑफिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, लिब्रे ऑफिस होगा, लिब्रे ऑफिस। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इनमें से लिब्रे ऑफिस हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला जा रहा है विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। चलिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। NTFS या फिर BSD या फिर EXT या फिर सभी, उपरोक्त में से सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, NTFS सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये पूछ रहा है। अगली बार पूछा था निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इस बार पूछ रहा है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बताइए फास्ट। MS वर्ड या विंडोज 7 या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट। एक भी नंबर छोड़ने नहीं देंगे, जितना आएगा, जितना पढ़ाए उनमें से आएगा ही, 100% आना ही आना है। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है।
विंडोज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विंडोज विस्टा के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आया, पूछ रहा है जो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज डॉस, ये चारों में से वो पूछ रहा है विंडोज विस्टा जो था उससे पहले जो था, विंडोज विस्टा के पास हमारा एक्सपी था, उसके पहले एक्सपी था, उसके बाद विंडोज विस्टा आया, उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया ये पूछ रहा है। तो ये विंडोज एक्सपी तो हमने बता दिया, तो ये तो नहीं रहेगा, और एम एस डॉस नहीं रहेगा। तो ये दोनों हमारा है, इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, विंडोज 7 आया था विंडोज विस्टा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल डॉट डॉट में भेज जाती है। जैसे हम हार्ड डिस्क में मेमोरी से कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको आपको देना है कमेंट में, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखते हैं कि कौन जाके सर्च करके कहीं से भी पता करके इसका आंसर देता है। अगर तैयारी सचमुच करते हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट में मिलेगा हमको। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़ने के बाद हमको कमेंट में आके इसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर जिसको बोलते हैं आईक्यू लेवल कितना होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है ये बताना है। 0 होता है या 50 होता है या 100 होता है या नॉन एबव होता है, इनमें जो ऊपर दिए सब है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, जल्दी नहीं बता पाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, 0 आईक्यू लेवल होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीसी पर टाइपिंग करने से जो शब्द बीच में आते हैं ये पूछ रहा है, पीसी में जो टाइपिंग करते हैं उसमें जो शब्द आता है उसके बीच में जब डॉट 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 क्या दबाते हैं कि हमको वहां पे जगह मिल जाता है। क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, हमने कुछ अलग ढंग से पढ़ दिया। अगर इसके साथ पढ़ेंगे तो कह रहा है पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डॉट 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 नामक की का प्रयोग किया जाता है, नामक की दबाई जाती है। कौन सा है, बैक स्पेस या फिर शिफ्ट या कंट्रोल या स्पेस बार। बिल्कुल सही जवाब, स्पेस बार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने अच्छे देखिए तुरंत आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पे उसको पढ़िए क्या कह रहा है ये बताइए। तो यहां पूछा जा रहा है कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे विजीए कार्ड या साउंड कार्ड या एजीए कार्ड या डिस्प्ले कार्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे हमारा बी सही है, साउंड कार्ड लगाया जाता है कंप्यूटर की आवाज को सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट किया जाता है। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट किया जाता है, जिसको बोलते जीयूआई, इसको किसकी मदद से इनपुट किया जाता है, स्कैनर से या फ्लॉपी डिस्क से या जॉयस्टिक से या माउस से। माउस तो हो ही नहीं सकता है, फ्लॉपी डिस्क तो बंद, यानी ये जो दोनों आंसर नहीं होंगे ये दोनों। अब आपको जॉयस्टिक बचा और यहाँ पे स्कैनर बचा। जॉयस्टिक से तो हम गेम खेलते हैं, हम गेम खेलते हैं जॉयस्टिक से, तो ये भी तो हमारा नहीं हुआ। कौन सा सही है, स्कैनर। स्कैनर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी विशिष्ट कार्ड को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे कि कीबोर्ड में हमको अगर कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम कौन से की का प्रयोग करके लिखते हैं, इनमें से बताना है। कोई अगर शॉर्टकट की अप्लाई करना होता है तो कौन सी की का प्रयोग करते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीखे होंगे समझ गए होंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फंक्शन की या स्पेस बार या फिर कंट्रोल या फिर एरो। सीटीआर को कंट्रोल बोला जाता है।
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल बटन दबा के हम कंट्रोल एस करते हैं तो सेव होता है, कंट्रोल ओ करते हैं तो ओपन होता है, कंट्रोल एन करते हैं तो नया पेज आता है। तो कंट्रोल बटन दबा के हम यूज कर सकते हैं। वही पूछ रहा है एक की से दूसरी की का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे माउस की क्रिया क्या है, माउस का काम क्या है, सिंगल क्लिक करना या फिर डबल क्लिक करना या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना या उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहाँ देखिए उपरोक्त सभी, ये जो माउस में हमारा काम होता है सभी होता है। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है ये बताना है। जेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर या फिर डेजी व्हील्स प्रिंटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही है, लेजर प्रिंटर। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि समय कम है और पेपर में जो क्वेश्चन आए वो बहुत ज़्यादा है, तो हमको फास्ट तरीके से करना होगा। और आप लोग भी थोड़ा फास्ट हो जाइए और वीडियो को हो सके थोड़ा फास्ट देखिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा नॉलेज लेना है और अच्छी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था, किस संस्था ने परम कंप्यूटर को बनाया था और उसको इन्वेंट किया था ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है CDAC या फिर IIT मुंबई या फिर IIT दिल्ली या फिर BARC, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखिए तुरंत यहाँ पे आंसर आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, CDAC इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, सुपर कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर नोटबुक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंकों में डॉट 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 को रीड करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पे डॉट 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 रहेगा। बैंकों में डॉट 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 को रीड करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे OCR, MCR, MICR या फिर OMR, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। फास्ट फास्ट करिए, फास्ट। देखिए स्पीड तो हमारा पहले से है, हम खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, MICR इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है, विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है, एक्सो सीरीज में या स्टार्ट बटन में या फिर सिस्टम आइकन्स में या फिर सिस्टम टूल्स में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है चलिए बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं, एकदम नहीं, ये गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे बताइए, वो पीछे वाला नहीं बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सो सीरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है यहाँ पे बताना है। Ubuntu या फिर MS-DOS या फिर कमांड प्रॉम्प्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Ubuntu, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल्स प्रयोग करते हैं ये बताना है। विंडोज रिस्टार्ट या विंडोज लॉग ऑफ या विंडोज अपडेट या सिस्टम अपडेट या सिस्टम टूल्स। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, हम जानते हैं। देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देखिए कितने अच्छे यहाँ पे आंसर पे आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको पहले ही समझ में आ रहा है क्या पूछा गया और क्या दिया गया इसमें है। यहाँ पे जो आंसर हो रहा है वो विंडोज अपडेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, यानी कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं
उसमें टाइटल बार दिखता है, उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, उसका क्या नाम होता है? मेनू बार या फिर स्क्रॉल बार या फिर रूलर बार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे मेनू बार इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडो की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प कौन सा है, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है लेकिन बहुत ही सटीक और सही जवाब यहाँ पे पूछा है ये। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शट डाउन या फिर रीस्टार्ट या फिर स्टैंड बाई या फिर रीस्टार्ट इन सेफ मोड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा वो पुनः प्रारंभ करने का विकल्प होता है, वो रिस्टोर भी कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ये बताना है। कंट्रोल प्लस डिलीट या फिर अल्टर F4 या फिर कंट्रोल F4 या फिर अल्टर F5। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक बार और पूछते हैं। यहाँ पे जब कोई कंप्यूटर है उसको शॉर्टकट की से बंद करना है तो कौन से सॉफ्टवेयर से, कौन से शॉर्टकट की से इसको बंद करते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। अल्टर F4 से हम शॉर्टकट की से कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो कोई भी हो बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे थोड़ा जल्दी है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है क्या? लोड या फिर बूटिंग या फिर डॉस प्रोमोप्ट या फिर सिस्टम या फिर सिंबल, क्या बोला जाता है? इनमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, बूटिंग कहा जाता है। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लोड करने के लिए, मेमोरी में लोड करने के लिए बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, ये बताना है। टाइटल बार या फिर विंडोज की या फिर स्टेटस बार या फिर स्क्रॉल बार, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। फास्ट करिए, फास्ट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा विंडोज की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, कौन सा? फोटो प्रो या फिर फोटोशॉप या फिर पेंट प्रो या फिर पेंट। कह रहा है कि विंडोज 7 जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा 3 सॉफ्टवेयर है, उनमें से एक सॉफ्टवेयर का इसमें नाम दिया गया है, वो कौन सा फ्री ऑफ कास्ट देता है? तो वो है हमारा पेंट। पेंट अगर विंडोज 7 डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें हमारा पेंट रहता है। अगर विंडोज 7 अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, पेंट हमारा ऑटोमेटिक रहता है। और वर्डपैड, नोटपैड दोनों, और कैलकुलेटर भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए डॉट 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 पर क्लिक करते हैं। रिसाइकल बिन या नेटवर्क या फिर कंट्रोल पैनल या फिर रिकवरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये कंट्रोल पैनल में मुमकिन है, तो कंट्रोल पैनल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? लॉक द टास्क बार या फिर ऑटो हाइड द टास्क बार या फिर टास्क बार बटन या फिर शो द टेक्स्ट-टॉप। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन पे जैसे ही हम आ रहे हैं उसका आंसर तुरंत आ रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो इसका आंसर बता दिए, ऑटो हाइड द टास्क बार, ये सही हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। रिसाइकल बिन, ये कंप्यूटर या फिर MS डॉस या फिर नेटवर्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे MS वर्ड, ये सिस्टम आइकन नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पे आइए। विंडोज 7 के एक्सेसरीज में कौन सा विकल्प नहीं होता है? स्नैपिंग टूल्स या फिर रन या फिर कैलकुलेटर या फिर IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनमें से कौन सा नहीं होता है विंडोज 7 में, ये बताना है।
एक्सो सीरीज में, विंडोज 7 के एक्सो सीरीज में कौन सा विकल्प नहीं होता है, वो पूछ रहा है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है एक्सो सीरीज में। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर या फिर स्लाइड या फिर शो ऑप्शन या निम्न में से उपस्थित होने वाले कौन से आइकन्स में है, डेस्कटॉप या सिस्टम ट्री या फिर डेस्कटॉप गैजेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए, फास्ट दीजिए। देखते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, इसका आंसर आपको देना है, उसके बाद हम बताएंगे अभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप। वेरी गुड, गैजेट, गैजेट इज द करेक्ट आंसर। सो ये तो हमारा आज का था 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट सेकेंड था हमारा। और आपको बता दें कि हम यहाँ पे ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी कराते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रिपल सी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रिपल सी का भी हमारा क्वेश्चन इसमें आता रहता है। तो हम ट्रिपल सी की भी तैयारी कराते रहते हैं और इसकी भी तैयारी हमारी होती रहती है। तो ये हमारा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी है, इनमें घबराने कोई बात नहीं है। वहाँ पे सिंबल लिखा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी कमेंट होता है, कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।